चैप्टर फर्स्ट है और चैप्टर 2 इसमें हम बात करेंगे भौतिक राशियों का मापन। तो ये चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे भौतिक राशियों का मापन, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हमको ये पता करना है कि इस भारत में फिजिकल क्वांटिटीज का क्या महत्व है और क्यों हमको पढ़ना पड़ता है और इसकी ज़रूरत क्या है, नीड क्या है इसकी, और हमको कितने प्रकार की ये फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं और किस किस देश में किस किस प्रकार से यूज की जाती हैं। बहुत समय पहले आप जानते होंगे कि जब हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती थी तो लोग किसी चीज़ को नापने के लिए, तौलने के लिए और उसको बेचने के लिए मार्केट में, या टाइम, द्रव्यमान, मास, इस प्रकार के जो रूप हुआ करते थे उनको किस प्रकार से लोग यूज किया करते थे और कैसे अपनी दिनचर्या के दिन को पूरा किया करते थे। और जैसे-जैसे फिजिकल क्वांटिटीज आई और हमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, और हम आप आज के ज़माने में जैसे हम बात करें लेंथ की, तो लेंथ मीटर से नाप लिया करते हैं। जैसे आप दर्जी के पास जाते हैं तो कपड़ा एक लोहे का मीटर होता है, उससे आपको नाप के देता है। अगर किसी लकड़ी वाले के पास जाएँगे तो वहाँ पर क्या मिलता है उसको, एक जो फीते फीते टाइप का मीटर होता है उस मीटर से नाप लिया करता है। और फिर उसके बाद में जैसे अगर किसी मांस को वजन करना होता है तो मांस में वजन करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास जो है तराजू होता है, किलो होता है, बांट होते हैं और तोला होता है। इस प्रकार से हम जो है मांस वाली चीज़ों को मापा करते हैं। फिर उसके बाद में समय की बात आई तो समय में क्या हुआ कि हमारे पास टाइम मापने के लिए पहले कोई घड़ी नहीं थी। पहले लोग क्या करते थे, सूर्य को देखकर ही टाइम का पता लगाया करते थे और अपनी परछाई को देख कर के पता लगा लिया करते थे कि इतना टाइम हो चुका है। लेकिन धीरे-धीरे जब साइंस विकसित हुआ और हमको एक वॉच नाम की, यानी घड़ी को हमको बना के तैयार किया और पूरे विश्व में उसको घड़ी को यूज किया जाता है। आज के ज़माने में आप देखे होंगे, आप किसी एक निश्चित समय में जैसे पार्टीज़ में जाते हैं या किसी मीटिंग में जाते हैं या अपना स्कूल टेबल मान लें। जैसे स्कूल को जाने के लिए एक टाइम फिक्स होता है कि जब मन करे किसी बच्चे का तब वहाँ स्कूल पहुँचे। नहीं, अगर 7 बजे का स्कूल है तो आप 7 ही बजे पहुँचेंगे। अगर आपका स्कूल 10 बजे का है, तो आप उस स्कूल में 10 बजे ही पहुँचेंगे, उससे ना तो 1 मिनट आगे, ना तो 1 मिनट पीछे। आप बिल्कुल कंटीन्यूअस उतने फिक्स टाइम पे जाते हैं। इसलिए आज के ज़माने में हमारे पास घड़ियाँ आ गईं और घड़ी से हमारे पास बहुत सारी टाइप की घड़ी आई, दीवार घड़ी आई और अ, हैंड घड़ी आई और टेबल घड़ी आई। इस प्रकार से लोग पहले एक बालू की घड़ी आया करती थी, उससे जो है अपने टाइम का पता लगा कर। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ की और ये कितने प्रकार की पाई जाती हैं, कितने प्रकार की नहीं पाई जाती हैं, इनको हमको जानकारी लेना है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। तो आप देख ही रहे हैं, भौतिक राशियों का मापन हम पढ़ने जा रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है? तो आप हेडिंग डाल लें, फिजिकल क्वांटिटीज़। चैप्टर 2 है और लेक्चर हमारा फर्स्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे भौतिक जगत में हमने पढ़ा था फर्स्ट वाले वीडियो में, फर्स्ट लेक्चर था। आज हम पढ़ेंगे 2 लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है और दूसरा चैप्टर जिसको हम बोलते हैं भौतिक राशियों का मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ यूनिट्स। लिखते हैं हम सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज लिख देते हैं यहाँ पे। फिजिकल, यहाँ पे लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। हाँ, ये फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर 01। आपके चैनल का नाम बायोलॉजी वर्ड क्लास। आप जब इसको यूट्यूब पे सर्च करें तो स्मॉल लेटर में ही नाम लिखें और स्पेस ना दें,
ताकि आपको ये मिल सके। बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिसको हम शॉर्ट में BWC के नाम से जानते हैं, BWC के नाम से जानते हैं। आप जैसे ही यूट्यूब पे सर्च करेंगे बायोलॉजिकल वर्ड क्लास या BWC, और मेरे नाम से भी सर्च कर सकते हैं, शाहिद खान, और आपको ये चैनल मिल जाएगा। इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें, आपके लिए वीडियो कंप्लीट करें और आप इसको देखें, समझें, जल्दबाजी ना करें। एक ही टीचर से पढ़ें, चाहे मुझसे पढ़ें, चाहे किसी, दुनिया में बहुत सारे टीचर हैं और आपको यूट्यूब पे वीडियो बहुत प्रकार के मिलेंगे। आप एक ही टीचर को फॉलो करें और उससे आपको क्या होगा, उससे समझ में आएगा। कोई टीचर पहले पढ़ा देता है, कोई टीचर बाद में पढ़ाता है, कोई टॉपिक पहले पढ़ा दिया, फिर कोई टॉपिक बाद में पढ़ा दिया। अगर कंप्लीट किसी को फॉलो करें तो सिर्फ एक ही को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। आपको हेल्प जरूर मिलेगी, भरोसा रखें। आप अपने किसी अच्छे दोस्त को लें और उसकी जो अच्छे कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाता है, अच्छे स्कूल में, और जाकर के उसके नोट से कंपेयर कराएं, तो आपको 80% से 90% तक आपको उसी के लेवल का मिलेगा, जो बहुत ही बेहतर आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में पढ़ाई करता हो। आप चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेई की तैयारी कर रहे हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको कंटेंट सेम मिलेगा। बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड में तो कंफर्म आप इसको पढ़ें और समझें, क्योंकि अब बोर्ड लेवल का ही यहाँ पे पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। इसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। देखें यहाँ पे सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज, यहाँ पे बात करेंगे द क्वांटिटीज द क्वांटिटीज which the quantities which or can be measured can be measured can be measured by an instrument, by an instrument, can be measured by an instrument, and which describe the law of physical quantities, describe laws of physical quantities। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या डिस्क्राइब होगा, फिजिकल क्वांटिटी डिस्क्राइब होंगी और इसमें लॉज भी डिस्क्राइब होंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, और हम देखते हैं क्या होता है इसका मतलब। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज का टाइप देखते हैं। n इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, n इंटू यू। n का मतलब होता है और u का मतलब अलग अलग प्रकार से होता है। n का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होता है? न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल वैल्यू। और इसका मतलब होता है कंपैरिजन। u का मतलब होता है ए कंपैरिजन। और इसमें हम बात करेंगे नंबर ऑफ टाइम की, नंबर ऑफ टाइम यूनिट, नंबर ऑफ टाइम यूनिट, और इसके अंतर्गत एक कंपैरिजन होता है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं जो है फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप की होती हैं। आप इसको नोट कर लें, ये आपकी हेडिंग है और इसकी डिफिनीशन है, कितने प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज पाई जाती हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम पढ़ते हैं तुरंत। संसार में बहुत प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज, पहले ज़माने में नापने के लिए, तौलने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। इसके बाद में हमको फिजिकल क्वांटिटीज मिली, जिसके हिसाब से आज हम हर एक चीज़ को नाप तौल सकते हैं, और वही आज पूरे विश्व में
यूज होती हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि कितने टाइप की होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। 2 नंबर की बात करते हैं, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक होती है फंडामेंटल यूनिट्स, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज को शॉर्ट में पीक्यू लिख दें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। पीक्यू फिजिकल क्वांटिटीज, फिर उसके बाद में ये फंडामेंटल पीक्यू है यानी फिजिकल क्वांटिटीज है, और फिर उसके बाद में डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, और फिर उसके बाद में थर्ड नंबर पे आता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये कितने प्रकार की पाई जाती हैं? 3 प्रकार की पाई जाती है। फर्स्ट नंबर पे आता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, 2 नंबर पे आता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और थर्ड नंबर पे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। आज का लेक्चर सिर्फ बेसिक रहेगा और हम सिर्फ 3 ही यही फिजिकल क्वांटिटी का डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद में हम लेक्चर को कंप्लीट कर देंगे। और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे डायमेंशन एनालिसिस, किस प्रकार से डायमेंशन का एनालिसिस किया जाता है, डायमेंशन होते क्या हैं और किस प्रकार से उनके मान निकाले जाते हैं, क्या क्या होता है। तो आइए अब हम देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लें आप, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं, वह भौतिक राशियां जो वह भौतिक राशियां जो वह भौतिक राशियां जो अन्य या राशियों अदर राशियों से स्वतंत्र होती है। हिंदी में इसलिए ले रहे हैं कि एक एक वर्ड आपको समझ में आए। स्वतंत्र होती हैं तथा जिन्हें व्यक्त करने के लिए देखें, वह भौतिक राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं और तथा जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों से वह भौतिक राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं तथा जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों अन्य भौतिक राशियां अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। मूल का मतलब फंडामेंटल राशियां कहते हैं। फंडामेंटल राशियां कहते हैं या फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। तो आइए अब हम पहले इतना लिख लें आप जल्दी से, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार की और कितने टाइप की जो यूनिट्स हैं वो हमारी पाई जाती हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। 1 2 3 मिटा दें। फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमको हर एक वर्ड और एक एक बात को ध्यान रखना है। सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं, इसमें कितने प्रकार की क्वांटिटीज पाई जाती हैं। तो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज देखें, और फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे बात करेंगे हम लेंथ की, 2 नंबर पे हम बात करेंगे
लेंथ के बाद में 2 नंबर पे बात करेंगे मास की, और 3rd नंबर पे बात करेंगे टाइम की, 4th नंबर पे बात करेंगे 4th नंबर पे टेम्परेचर की, और 5th नंबर पे बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट की, और इसके बाद में 6th नंबर पे सबस्टेंस ऑफ मोल की। सबस्टेंस ऑफ मोल, सबस्टेंस ऑफ मोल की या अमाउंट ऑफ सबस्टेंस की बात करते हैं। काहे की बात करेंगे? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। 7th नंबर पे बात करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है। लंबाई को हिंदी में कहते हैं, लेंथ को कहते हैं लंबाई, और मास को कहते हैं द्रव्यमान, टाइम को कहते हैं समय, टेम्परेचर को कहते हैं ताप, और इलेक्ट्रिक करंट को कहते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कहते हैं पदार्थ के मोल। पदार्थ के मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कहते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता कहते हैं। ये क्या है? ये मूल राशियां हैं, यानी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। इनको लिख देते हैं SI, या फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं यहाँ पे PQ लिख लें, और थोड़ा अपने हम मार्कर को इंक पिला लें, क्योंकि ये भी भूखा हो जाता है, इसके भी भूख लगती है, जैसे किसी भी प्राणी को भूख लगती है, भोजन की जरूरत हो तो। दो बूंद जिंदगी के लिए, याद रख। आप पढ़ रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज, उसमें हमने फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ रहे हैं। 3 प्रकार की यूनिट्स होती हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट नंबर पे आता है फंडामेंटल, और दूसरे नंबर पे आता है ड्राइव्ड, और 3rd नंबर पे आता है सप्लीमेंट्री। हम किसको पढ़ रहे हैं? डिराइव्ड को पढ़ रहे हैं। ठीक है, सॉरी, हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल को, ड्राइव बाद में पढ़ेंगे, और सप्लीमेंट्री इसके बाद में हम पढ़ेंगे। ठीक है। हमने लिखा लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ के मोल, ज्योति तीव्रता। ये इसके हिंदी नाम है, ये इसके इंग्लिश नाम है। अब हम बात करेंगे मात्रक की। काहे की बात करेंगे? मात्रक। मात्रक की बात करते हैं, और जब हम मात्रक को, या इसको हम बोल दें SI यूनिट, मात्रक को SI यूनिट बोलते हैं। मात्रक क्या क्या इसके होते हैं? मात्रक लंबाई का मीटर, लंबाई का क्या होता है? मीटर होता है। और द्रव्यमान का क्या होता है? द्रव्यमान का किलोग्राम, किलोग्राम होता है। समय का क्या होता है? टाइम, सॉरी, समय का होता है सेकंड। समय का सेकंड, समय का सेकंड। और टेम्परेचर का, टेम्परेचर का पढ़ते हैं हम केल्विन, केल्विन पढ़ते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, एम्पियर पढ़ते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, कैंडिला होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे सिंबल की। काहे की बात करेंगे? सिंबल। ठीक है, सिंबल मतलब संकेत। इसके कुछ संकेत भी होते हैं, किस नाम से, यानी संकेत से भी जाना जाता है।
मात्रक से भी जाना जाता है और फिजिकल क्वांटिटीज से भी जाना जाता है। तो मीटर का क्या होता है, स्मॉल एम, और किलोग्राम का क्या होता है, केजी होता है। सेकंड का क्या होता है, एस होता है। केल्विन का क्या होता है, केल्विन का के होता है। और एम्पियर का ए होता है। मोल का एच टू एस मोल लिख दें। और कैंडिला का सीडी के नाम से जाना जाता है। काहे के नाम से, सीडी की। ये इसके क्या है, सिंबल है। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लें, एक बार फिर से समझ लें। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेशन। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहीं पे याद करवा के छोड़ रहा हूँ, घर का काम नहीं है, यहीं पे याद करें, साथ साथ में याद करते चलें। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, मोल, कैंडिला, ये किसके हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है, और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है, और टेम्परेचर का केल्विन है, टाइम का सेकेंड है, मास का किलोग्राम है, लेंथ का मीटर है। इसका सिंबल क्या है, एम, के जी, एस, के, ए, मोल और सीडी। तो आप इसको देख सकते हैं और आप इसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, एक एक वर्ड आपको समझ में आएगा। हमने फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहले क्या हमने पढ़ा, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं मिटाने जा रहा हूँ। मैं जिस दिन तेरा प्यार से वो दिन आखिरी हो, मेरी जिंदगी का ये आंखें उसी रात हो जाए। तो गाना आप सुन चुके हो, तो अब हम थोड़ा इमोशनल होते हैं और फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। क्या पढ़ते हैं, ड्राइव यानी टू वाली बात पढ़ते हैं हम। हेडिंग डाल लें, ड्राइव, ड्राइव्ड फिजिकल, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं। आप देख रहे होंगे ये सेकंड नंबर की बात है, फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी, ड्राइव। तो मेड ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, मेड ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ये किससे है, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज से। सबसे पहले इसके हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे हम लिख देते हैं लेंथ, लेंथ। ठीक है, और लेंथ को इंटू करते हैं, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ। ठीक है, और इसको अगर हम ड्राइव करें तो कैसे करेंगे, लेंथ का मतलब क्या होता है, मीटर, तो इज इक्वल टू एम इंटू एम बराबर एम स्क्वायर। ठीक है, एम स्क्वायर। फिर इसके बाद में दूसरा एग्जांपल इसका है वॉल्यूम, वॉल्यूम पढ़ते हैं, और वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, और लेंथ का मतलब होता है लंबाई। तो इसको लिख देते हैं लंबाई, और इसको लिख देते हैं आयतन। ठीक है, लंबाई और आयतन। यहाँ पे हम बात करेंगे, आयतन क्या होता है, एल इंटू एल इंटू एल। ठीक है, यानी लंबाई लंबाई, और यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखते हैं एल क्यूब। ये क्या हो जाता है, आयतन इसका हो जाता है। इस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे किसको, ड्राइव यूनिट्स को, और इसी पे आधारित होता है हमारा मेजरमेंट ऑफ, यानी कि डायमेंशन एनालिसिस। जब नेक्स्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे हम, तो हमको उसमें डायमेंशन एनालिसिस पढ़नी होती है, और वो चैप्टर एनसीईआरटी में 2 चैप्टर दिया हुआ है, उसी के अंदर हमको ये पढ़ना होता है डायमेंशन एनालिसिस, जिसके बारे में हम एक एक वर्ड और कैसे देखेंगे, किस प्रकार से उसको व्यक्त किया जाता है, उसको हम कैसे किस प्रकार से ड्राइव करेंगे। इसके बाद में थर्ड हेडिंग डाल लें, इसका स्क्रीनशॉट लेने जल्दी से, बिल्कुल एक्टिव रहें, सोए नहीं। हमारे साथ में जैसे जैसे हम पढ़ें वैसे वैसे एक्टिव रहा करें, और साथ साथ में इसको नोट किया करें। ठीक है, थर्ड हेडिंग डाल लें, निकाल दें इसको, 3, 2, 1 जल्दी से। और इसके बाद में थर्ड हेडिंग डाल दें, थर्ड हेडिंग डाल लें, कौन सी, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, और थर्ड नंबर पे
सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स की होती हैं। इनको हम डिफाइन करते हैं, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर पे आता है प्लेन एंगल, और 2 नंबर पे आता है सॉलिड एंगल। कौन सा आता है? सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। तो हम सबसे पहले ये फर्स्ट की बात करता है, और या इसको लिख ले ए और इसको लिख ले बी। हम सबसे पहले देखते हैं ए को। काय को देखते हैं? ए को। ए मतलब प्लेन एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल की बात करेंगे जब, तो प्लेन एंगल ठीक है, और इसका ये होता है आर, और इसकी ये भी आर होती है, बीच में थीटा होता है, और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होता है, पाई बाई टू, और ये रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन। अगर हम इसके यूनिट्स की बात करते हैं, तो यूनिट्स इसकी होती है रेडियन। और अगर हम सिंबल की बात करें, इसके सिंबल की बात करते हैं, तो क्या होता है? रेड। ठीक है, ये इसकी यूनिट्स और सिंबल। इस प्रकार से हम इसको प्लेन एंगल को ड्राइव करते हैं। जल्दी से इसको नोट करें, फिर इसके बाद में हम सॉलिड एंगल की बात करते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल की बात करते हैं, यहाँ पे बी लिख लेते हैं, और बी के बाद में हेडिंग डाल लेते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल में क्या देखते हैं? सॉलिड एंगल का डायग्राम पहले बनाते हैं। ये कैसा है? सॉलिड एंगल है, और यहाँ पे टॉर्क पाया जाता है, यहाँ पे थीटा इसका कोण होता है, ये आर होता है। इसकी त्रिज्या क्या होती है? आर होती है, और थीटा इज इक्वल टू ए बाई टू। थीटा इज इक्वल टू आर बाई, यानी कि बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे होता है डी ए बटे आर स्क्वायर। ठीक है, डी ए बटे आर स्क्वायर, और इसकी यूनिट्स क्या होती हैं? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यूनिट्स इसकी होती है स्टेरेडियन। क्या होती है? स्टेरेडियन। और इसका सिंबल होता है स्टेन। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको डिफाइन करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। हमने क्या पढ़ा? फिजिकल क्वांटिटी 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और 2 नंबर पे आता है फर्स्ट नंबर पे आता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और 2 नंबर पे आता है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और फिर इसके बाद में सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं 2 प्रकार के। एक प्लेन एंगल होता है, एक जो है सिंगल एंगल होता है, यानी कि सॉलिड एंगल होता है। तो आइए, आप इतना तो समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देख क्या रहे हैं, गर्मी बहुत है, और रात के बज भी रहे हैं लगभग 2:30-3 बज रहे होंगे, और हम जैसे ही यहाँ पे आज पंखे की प्रॉब्लम है, तो हवा नहीं लग रही है, और जैसे ही इसलिए हमारे चेहरे पे पसीना ज़्यादा दिख रहा है। आप मेहनत करते रहें, जैसे हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, वैसे आप भी मेहनत करते रहें। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डाल लें, जो ये सप्लीमेंट, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में आगे हेडिंग डालते हैं। हम पढ़ते हैं कितने प्रकार की यूनिट्स हमको मिली, और यानी कि मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली क्या-क्या है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, और हम फिर तुरंत जस्ट इसको पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद में हम आगे देखते हैं अंतरराष्ट्रीय मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। इसको इंग्लिश में बोलते हैं द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। द इंटरनेशनल द इंटरनेशनल द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। द इंटरनेशनल यूनिट यानी कि मात्रकों की
अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, ठीक है, ये हमारी हेडिंग है। और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली हमको 3 प्रकार की मिली। कितने प्रकार की मिली? 3 टाइप्स की मिली। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स के बारे में। तो पहले हमको मिली सीजीएस, और फिर इसके बाद में यहाँ पे हम निशान मार देते हैं इस प्रकार से 2 और ये 1, सीजीएस, और फिर इसके बाद में एफपीएस, और फिर इसके बाद में एमकेएस। सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसका फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और इसका होता है फुट पाउंड सेकेंड। इसके बाद में इसको हम पढ़ते हैं मीटर किलोग्राम, और यहाँ पे सेकेंड होता है। ये 3 प्रकार की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है जो पूरे विश्व में यूज की जाती हैं। इन्हीं से हम एक एक करके इनको देखेंगे। ये हो जाएगी ए, और इसको हम बी के नाम से जानते हैं, इसको हम सी के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले हेडिंग डाल लें आप, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यानी सीजीएस प्रणाली को पहले पढ़ेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और हेडिंग डाल लें सीजीएस प्रणाली। फर्स्ट नंबर की सीजीएस प्रणाली, यहाँ पे CGS, ठीक है। इसका हमने फॉर्म बता दिया है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर और ग्राम सेकंड होता है। सेंटीमीटर किलोग्राम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है। फिर इसके बाद में इसकी बात करते हैं तो ये काहे में यूज होता है? ये इंजीनियरिंग में यूज होता है। काहे में? इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में ये जो प्रणाली होती है ये यूज की जाती है, क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है। फिर इसके बाद में बात करेंगे हम 2 नंबर पे आता है फुट पाउंड और फुट पाउंड सेकंड। इसके बारे में बात करते हैं तो इसका हमने फुल फॉर्म बता दिया, फुट पाउंड और सेकंड। इसको यूज किस चीज में किया जाता है? तो ये बात सबसे इम्पोर्टेंट होती है। इसका यूज करते हैं मीट्रिक मेथड। इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं मीट्रिक प्रणाली या मीट्रिक मेथड। मीट्रिक मेथड के नाम से जाना जाता है। इसको इंजीनियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यूज किया जाता है। फिर थर्ड नंबर पे आता है एमकेएस जो होती है, इसको क्या करते हैं? इस मेथड का उपयोग इंग्लैंड में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? इंग्लैंड में किया जाता है। इसलिए इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। तो 3 प्रकार की होती है, एक सीजीएस होता है, एक फुट पाउंड होता है, सेकंड होता है, एक एमकेएस होता है। उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम छोटा सा एक न्यूमेरिकल आपको बताएंगे। न्यूमेरिकल बताने के बाद में हम इसको यहीं पे इस लेक्चर को खत्म करते हैं। तो आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, और स्क्रीनशॉट आप लेते रहें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर इसके बाद में आप कंप्लीट इस बुक को जो है अपने राइटिंग को एक साथ लिखें, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं एक न्यूमेरिकल की छोटे से, और फिर उसके बाद हम लेक्चर का यहीं पे डिसमिस करते हैं, एंड करते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्या है? एक फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं, आंकिक प्रश्न है।
न्यूमेरिकल मतलब आंकिक प्रश्न। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, एक कांच की एक कांच के गुटके का एक कांच के गुटके का या की लिख लेंगे, गुटके की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है 40 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ज्ञात कीजिए। आप अगर इस सवाल को लगा लेते हैं तो आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें, यानी कि पॉज कर दें और उसके बाद में सवाल को कंप्लीट करें अपने मेथड से और अपने हिसाब से। थोड़ा प्रेशर करें दिमाग के अंदर और फिर उसके बाद में इस सवाल को लगाने का प्रयास करें। जब ना लगे तो आप उसके बटन को दबा देना, फिर उसके बाद में हम आपको सवाल बताएंगे। जल्दी से पुश करें, लगाएं। आपने लगा लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम लगाने का प्रयास करते हैं। तो सवाल में क्या है दिया है, इसकी लंबाई कितनी दी है, लंबाई मतलब लेंथ 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है और फिर इसके बाद में चौड़ाई, इसकी चौड़ाई दी है 70 सेंटीमीटर और फिर इसके बाद में इसकी ऊंचाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब क्या होता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, यानी कि आयतन क्या होता है। इसका फार्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू इसको क्या बोलते हैं ऊंचाई, ये इसका फार्मूला होता है। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू ऊंचाई चौड़ाई गुणे। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसी के मेथड पर रखते हैं सवाल को। 40 सेंटीमीटर v इज इक्वल टू 40 इंटू 70 इंटू 5। ठीक है, इसको हम अगर मेथड के हिसाब से बांट दें 10 की घात -6 1 मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा साइड में रखते हैं अभी और हम पहले सवाल को हैंडल करते हैं। 7 का 7 पंचे कितना होता है 140, 14 7 5 जा 15 140 होता है और इसके 0 0 0 आप चेक कर सकते हैं। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा 40 30 140 1 2 30 आएगा 140 30 और इज इक्वल टू 10 की घात -6 था यहाँ पे इंटू 10 की घात -6 लगा लेते हैं। 1 सेंटीमीटर का क्या होता है, 1 सेंटीमीटर का 10 की घात -6 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर जो होता है वो -6 सेंटीमीटर होता है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे घात को हम घटाएंगे तो यहाँ पे 1.4 और 10 की घात -2 आ जाएगा, तो इतना ही मीटर बचेगा। आपका ये सवाल लग गया। तो इसकी जो है कांच के गुटके की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 40 सेंटीमीटर ज्ञात कीजिए, तो कितना हो जाएगा 140 इंटू 10 की घात -2 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप इस प्रकार से सवाल को लगाइए और आगे हम जो लेक्चर 2 आएगा आपका, तो उसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल की बात करेंगे। 2 4 5 न्यूमेरिकल हल करेंगे और फिर उसके बाद में देखेंगे डायमेंशन एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये जिस प्रकार से हमारी पढ़ाई चल रही है, आप अपनी पढ़ाई पे भरोसा रखें और किस प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं ये तो हमें भी नहीं पता है और किसी को भी नहीं पता। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत नहीं करते हैं। और लगभग आप अगर 6 से 5 से 6 अगर आप अपने आप से मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका कोई सिलेक्शन नहीं करवा पाएगा। भाई आप जुटे रहें और पढ़ते रहें। मेहनत आपकी रंग जरूर एक दिन लाएगी। मेहनत करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।